गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। आज जेल में अपराधी जाता है इसलिए कि सजा मिले, जेल में अपराधी जाता है कि सुधरे। जेल के कर्मचारियों को बाहर से कोई वास्ता नहीं होता है, वहां भी करप्शन, भ्रष्टाचार अद्भुत। पूछा क्या करते हो भ्रष्टाचार करके, तो नीचे से ऊपर तक जेल मंत्री को हिसाब देना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है, इसलिए वहां नशा बिकता है। ऐसी एक जेल नहीं है मध्य प्रदेश की जिसमें नशा नहीं बिकता हो। ऐसी एक जेल नहीं है जहां पर ठेकों से लेके खाने तक में कमीशन नहीं लिया जाता हो। आखिर हर विभाग की एक डायरी है, राजस्व विभाग की एक डायरी। एक मंत्री अभी उमंग सिंगार जी ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई, तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं, मतलब इनका कैसा अनोख। ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी, एकदम से उसने खरीदी, दूसरा दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। साथियों, जब बुधनी के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया तो हमें भी एक मैसेज दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दिया कि आप विपक्ष में हो, जनता की लड़ाई लड़ो, सड़क पे रहो। उन्होंने हमें भी एक मैसेज दिया कि जो वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए, उनकी आवाज सदन में उमंग सिंगार और सारे विधायक भाई राजेंद्र मंडलों सहित उठाए, और सड़क पे आपका जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस का कार्यकर्ता उठाए। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं बड़वानी के सम्मानित सभी परिवार के साथियों से, लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को ताकत देने की। लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को वैचारिक रूप से सुदृढ़ बनाने की, वैचारिक रूप से आरएसएस से लड़ने की। एक बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, मन बुद्धि का होता है, तो भी होटले पे बैठ जाए तो रवा तवा कर देता है, सही है कि गलत? और झूठ भी बोलता है तो ऐसा बोलता है कि पता ही नहीं चलने देता सच है कि झूठ, सही है गलत? अगर यहाँ कोई मुद्दा नहीं पकड़ में आए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा लेके आ जाता है, सही है कि गलत? तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे परिवार के लोग भी दिमागी रूप से ताकतवर होना जरूरी है। मैं फिर से राहुल गांधी उसी वैचारिक लड़ाई को लड़ने आ रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने इस देश को अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। उस संविधान की किताब ने 400 से 240 पे नरेंद्र मोदी को ला दिया। लाया कि नहीं लाया? यह संविधान की ताकत है, यह संविधान की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अरे ये संविधान है जो एक आदिवासी परिवार का बेटा आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का विपक्ष का नेता बना बैठा है। ये संविधान की ताकत है कि बड़वानी से राजेंद्र मंडलोई विधायक है, हीरा अलावा विधायक है। ये जगह जगह जो एससी वर्ग के आरक्षित परिवार के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम है, ये बाबा साहब ने ताकत दी है, राजनीतिक ताकत। पर बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तो कहा था राजनीतिक ताकत ही पूर्णता नहीं है, आर्थिक ताकत भी समानता की होनी चाहिए सभी आरक्षित वर्ग को। राजनीतिक ताकत के सामाजिक ताकत भी बरोबरी की चाहिए। इस देश में वो नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने वो लड़ाई लड़ी है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना है क्या? गरीब की पहचान, और गरीब के लिए देश का खजाना, प्रदेश का खजाना खोले, इसके लिए होना चाहिए जातिगत जनगणना। सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी 27 तारीख को आ रहे हैं महू में। कौन कौन लोग पूरी ताकत से सब साथियों के साथ आएगा? हाथ ऊंचे करो। सबको संसाधन नहीं हो तो राजेंद्र अध्यक्ष जी सब उपलब्ध कराना, और मैं सबको आपको निमंत्रण देने आया हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।